यूट्यूब में पहली बार आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा डिटेल में सिलेबस कि आखिर अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं और आप डीएचए का एग्जाम देने के लिए चाह रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। आज तक आपने यूट्यूब पे देखा होगा कोई कुछ बोला था, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ और जो सिलेबस आता है एक्चुअल में उनको हम लोग डिस्कस करने वाले कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह का सिलेबस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और कंप्लीट ये भी जानेंगे कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी का चलेगा या नहीं चलेगा, या हॉस्पिटल फार्मेसी का ही चाहिए, और कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए जो हम लोग आसानी से पास कर सकते हैं डीएचए, जैसे कि 50%, 60%, 55%, 65%, आखिर कितना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में ये जानेंगे कि कितने घंटे का एग्जाम होता है। इन सब चीजों को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, डीएचए क्या होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्जाम होता है जिससे आप लोग करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इधर का तभी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। देखो डीएचए सिर्फ क्या है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का नाम है। सिर्फ ये आपका एग्जाम जो है सिर्फ आपका फार्मासिस्ट के लिए नहीं होता, ये जो है पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, चाहे नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, जितने भी हेल्थ केयर सब के लिए ये होता है। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है उनका सिलेबस डिटेल में कि कितना सिलेबस पूछा जाता है, एलिजिबिलिटी क्या, पूरा ऑफिशियल हम लोग नोटिफिकेशन के साथ देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डीएचए के लिए कहीं वैसा नहीं मिलता प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल में डिटेल में आपको कहीं भी चैनल, लेकिन हम लोग इस चैनल पर धीरे धीरे कंप्लीट आपको आने वाले टाइम पे हम आपको पूरा एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसी चैनल पे फ्री हम लोग कॉस्ट कराने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर आपको डीएचए करके आपको दुबई में काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो उस दिन से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ फार्मासिस्ट का ये देखा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितने तरह का फार्मासिस्ट होता है, अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आप लोग जो बन पाएंगे, अगर डी फार्मा करके आते हैं तो आप जो है फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन बन पाएंगे। क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन बन पाएंगे, जिसके वजह से क्वालिफिकेशन देखो आपको क्या चाहिए, 2 साल का चाहिए कोर्स जो आप लोग कर रहे हैं डी फार्मा। अब साथ में एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड इन फील्ड। देखो पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ये चीज कि आपने जहां आपकी कंप्लीट हुई, कंप्लीट कब होगा, जब कंप्लीट होगा जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वहां से आपको क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का यहाँ पे मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस विथ फार्मास्यूटिकल कंपनी और सेल्स रिप्रेजेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में 10 साल भी काम कर रहे हैं या सेल्स में आप 10 साल भी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपका एलिजिबिलिटी नहीं होगा, ना ही आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात करें, आपको क्या क्या चीज चाहिए, आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे, आप फार्मासिस्ट नहीं, फार्मेसी टेक्नीशियन के पोस्ट आपको मिलेगा। 2 साल जो डी फार्मा वाले यहाँ पे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोग्राम में कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 साल यानी कह सकते 4 साल का वेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग इधर आ सकते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने घंटे का। यहाँ पे देखो इसको फार्मेसी टेक्नीशियन का देखा जाए तो ड्यूरेशन कितना रहेगा, आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल कितना, 3 घंटे का होगा। कितना घंटे का होगा, टोटल आपका 3 घंटे का एग्जाम पूछा जाएगा। अब देखते हैं, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा आपका कितना रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन मतलब कह लीजिए, सिंपल सी बात कह लीजिए, आपको 150 क्वेश्चन देगा एमसीक्यू बेस्ड। अब कोड यहाँ पे देखा जाए तो इसका कोड यहाँ पे देकर रखा है, ये सर्च मारेंगे नेट पे मिल जाएगा। अब फीस के यहाँ पे देखा 240 यूएसडी पे इसका फीस है, यूएसडीटी फीस है। अब इसको हम लोग क्या 88 पे 89 पे हम लोग इसको एंट्री करके देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग 88 या फिर 89 पे हम लोग आप लोग सामने ही हम लोग देख लेते हैं। 88 पे अभी 240 को हम लोग अगर 88 से इंटू करेंगे तो 21,112 रुपया हो रहा, मतलब 21,000 मान लीजिए हम लोग, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग 25,000 इसको मानते हैं, 25,000 लगभग इसका फीस है। ठीक है, अब पासिंग स्कोर कितना चाहिए, पासिंग आपका 50% चाहिए। देखो कितना ईजी है, आपने डी फार्मा भी 50% 50% पे करा होगा, 45% पे, लेकिन यहाँ 50 नहीं, यहाँ पे 55% ही लाएंगे तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या हमारे पास,
3 घंटा ड्यूरेशन चाहिए, हमारे पास 150 क्वेश्चन देगा और इसका कोड है और फीस कितना 21,000 के आसपास आपका आता है। तो हम लोग 25,000 मान लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो इंडिया से है तो गुड़गांव इसमें करता है तो उसका चार्जेस भी कुछ ले लेते हैं, 24-25,000 रुपये वो पहुंचा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ यहाँ पे कौन कौन से सवाल पूछते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसको भी डिटेल में और डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस को भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या फार्मेसी कैलकुलेशन। देखो फार्मेसी कैलकुलेशन से डोसेज से क्वेश्चन पूछेगा, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अगर यही पीडीएफ आपको चाहिए और इस तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कंप्लीट आपको इन सब चीज़ों का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है, लैक्टेशन कितने पीरियड का होता है, स्टाइल एंड नॉन स्टाइल कंपाउंड क्या होता है, फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर आता है मेडिकेशन सेफ्टी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक किस तरह से, फार्मास्यूटिकल केयर एंड डिजीज मैनेजमेंट किस तरह से करता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन का अगर हम लोग देखा जाए ओटीसी मेडिसिन बहुत अहम भूमिका रहता है, क्योंकि यहाँ पे ओटीसी मेडिसिन जब आप डिस्पेंस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा चीजें पता होना चाहिए। लॉ एंड एथिक्स, देखो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो लॉ एंड एथिक्स है ना बहुत ज्यादा टाइट है, इंडिया के जैसा नहीं है। देखो अभी उन्होंने कुछ रेफरेंस देके रखा है कि अगर आप लोग दवाई मतलब पढ़ना चाहते हो तो इससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो क्या करें, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, जिसमें किसने लिखा यहाँ पे, बेरिंगर ने लिखा यहाँ पे, देखा जाए बेरिंगर पॉल ने लिखा यहाँ पे। अब फिर अगर देखा जाए गोल्डमैन के नाम से आता है, जो फार्माकोलॉजिकल बेसिस एंड थेरेपेटिक्स के नाम से आता है। फिर अगर हम लोग देखें ड्रग इन्फॉर्मेशन हैंडबुक के नाम से आता है। अब यहाँ पे फार्माकोथेरेपी, यहाँ पे सिंपल सी बात करें इससे ही क्वेश्चन आपका आएगा। इनसे आप लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने रेफरेंस लेने के लिए कहा है कि इससे क्वेश्चन आपका आ जाए। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग क्वेश्चन। देखो फार्मेसी कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात करें, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो इसमें इसेंशियल मैथ्स रहते हैं, एक्यूरेट डोसेज डोसिंग कंपाउंड किस तरह से करना उनके बारे में रहता है। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा यूनिट, जैसे यूनिट में पूछा जाएगा हाउस होल्ड स्पून में कितना होता है, कितने ml का होता है। फिर डोसेज कैलकुलेशन, देखो इससे क्वेश्चन तो 100% एक गिरा ही रहता है, आपको यहाँ से कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन आपको जैसे नहीं होता प्रसाद में मिल गया वैसे आपको यहाँ से मिलेगा, जैसे फॉर्मूला है डिजाइड डोसेज करके। ये पूरा का पूरा डिटेल में आने वाले वीडियोस में हम इसको पूरा का पूरा बनाएंगे, एक सीरीज मिलेगा आपको कि किस फार्मा कैलकुलेशन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे देगा पीरियडिक डोज किस तरह से कैलकुलेट करना है। कोई एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल रियल बेस्ड ज्यादातर एग्जाम पूछे जाते हैं कि आपको एक कंडीशन दे देगा, फिर उससे पूछेगा कि भाई इसका जवाब किस तरह से होता है। फिर आता है आईवी फ्लो रेट। आईवी फ्लो रेट का मतलब कह सकते हैं कि कितने देर में कितना मिनट यहाँ पे जाएगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक इंजेक्शन इतना बड़ा सा होता है, धीरे 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 मशीन से एकदम पर मिनट 16 जाता है। तो उस तरह से आपको आईवी फ्लो रेट यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा, जैसे टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट में देंगे तो हमारे पास पर ड्रॉप पर मिनट कितना जाएगा हमारे बॉडी में, वहां से निकल जाता है। ठीक है, इसके हमें ये चीज फायदा ये चीज होगा कि कंसंट्रेशन अलग अलग, मतलब कि देखो हमारे बॉडी में क्या चीज कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए एक हमने देखा होगा, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि बायोअवेलेबिलिटी। तो ये क्या है हमारे पास आईवी फ्लो से बायोअवेलेबिलिटी हम लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हम लोग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें सेल्फ मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में सेल्फ मेडिकेशन और क्या किस तरह से दे सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरी ओल्ड सिस्टम जो था हमारे पास, ये मान लेते हैं डी कोई रिस्क है तो एक्स क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम उसे बताएंगे। मतलब न्यू एफडीए प्रेगनेंसी ने क्या करा कि इसको शॉर्टकट कर दिया, रिस्क समरी क्लिनिकल कंसंट्रेशन एंड डेटा, यानी इस पे हम लोग देंगे। रिस्क समरी मतलब कि उसको कोई पेशेंट है तो कोई रिस्क तो नहीं है, इन सब चीजों को देख के हम लोग देंगे। फिर आता है रिक्स मेडिकेशन, इसमें देखेंगे जैसे एसी इन्वर्टर है, वाराफिन है, वाराफिन क्या करता है थिकनर की तरह हम लोग यूज करते हैं। लैक्टेशन में जैसे आता है ओपियोइड्स होता है, लिथियम होता है, ये सारी चीज क्या कम हो। अल्टरनेटिव जैसे है हमारे बात करें जैसे कि मान लो पेन के लिए हम लोग देते हैं पीसीएम हम लोग दे सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर मान लो कि ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम में आता तो उसमें हम लोग काउंसलिंग करते हैं अगर हम लोग ट्राई सेमेस्टर है। ठीक है, चलिए अब आता हमारे पास स्टाइल एंड नॉन स्टाइल कंपाउंड। नॉन स्टाइल के बारे में बात करें, देखो स्टाइल कंपाउंड वो होते हैं जैसे इंजेक्टेबल हो जाए, आईवी हो जाए, और ऑप्थेल्मिन क्या होता है ये हमारे स्टाइल कंपाउंड के अंदर आता है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो इसमें दिक्कत हो जाती है। नॉन स्टाइल में देखा जाए तो ओरल होता है, टॉपिकल ये जो क्रीम्स होते हैं ये हमारे नॉन स्टाइल में आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट करना पड़ेगा, सेफ्टी के बारे में बात करें तो ये सारे के सारी चीज आपको करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। आने वाले हम लोग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं
फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बात करें, हैंड हाइजीन के बारे में WHO 5 मोमेंट हैंड हाइजीन है, ग्लोव्स है, मास्क है, ग्रोन है। स्टेलाइजेशन के बारे में बात करें, ऑटोक्लेविंग है, फिल्ट्रेशन है। एंटी माइक्रोबियल के बारे में बात करें, गोल या फिर टूल के बारे में बात करें, ये सारे क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंतर्गत आता है। इन्फेक्शन कंट्रोल में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी में जैसे देखा जाए तो एरर आता है, डोज एरर आता है, रॉन्ग डोज देते हैं, ड्रग इंटरेक्शन आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। बस ये सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ, डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। फिर आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि जैसे सिंपल सी बात है, ADME एडजस्शन हम लोग पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। ये तो देखो आता ही आता है इसमें से क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ADME से, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल के बारे में बात करें तो हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में देखो डी फार्मा में उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केयर एंड डिजीज मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब कि जैसे कि फार्मास्यूटिकल केयर में हम लोग क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल केयर में हम लोग किस तरह से दवाई देके या फिर किस तरह का, जैसे कि कोई आ गया डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको डिजीज किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, ये सारे क्या है आपकी जिम्मेदारी होती है। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट आता है OTC मेडिसिन। देखो ये तो फेवरेट है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन OTC मेडिसिन इस तरह से पूछेगा कि कोई कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा OTC मेडिसिन हम लोग देंगे। जैसे नेसेट्स आता है कि क्या लिमिट है, एंटीहिस्टामिन है, PPI है और रेगुलेशन क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स आपको पता ही है कि इसमें पूछा जाता है कि लॉज कौन कौन से, यहाँ के जो लॉज के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन पूरा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे कितने तरह के आपके फार्मासिस्ट होते हैं और किस तरह से आपका कौन सा कैटेगरी है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।